नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की ई क्लास में। सब्जेक्ट कोड CS 203 ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल्स में आपका स्वागत है। यह वीडियो सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए इंगित है। सब्जेक्ट कोड CS 203। आज हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने से पूर्व प्रथम वर्ष में हम यह पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स के लिए कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम सभी काम में लेते हैं, वह है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। वह एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए पेमेंट करके हमें परचेज़ करना होता है। इसी प्रकार से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के तहत एक ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है जिसका नाम है यूनिक्स, और उसी से आगे चलकर बना है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स, लाइनक्स और विंडोज़ ये तीनों ही पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इसी प्रकार से मोबाइल के संदर्भ में हम जानते हैं कि हम मोबाइल में जिस ओएस को काम में अधिकांशतः लेते हैं वह है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अतिरिक्त एप्पल का मोबाइल iOS आता है। अब यह जानना आवश्यक है कि OS है क्या। OS दरअसल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट ईयर में हमने यह पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वे होते हैं जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के काम में आते हैं। मसलन एडिटिंग के लिहाज से, टेक्स्ट एडिटिंग के लिहाज से हम अमूमन काम में लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, और लाइनक्स OS में काम में लेते हैं Gedit को। पेंटिंग के लिहाज से MS पेंट को काम में लिया जाता है विंडोज़ OS में, जबकि लाइनक्स यूनिक्स में काम में लिया जाता है टक्स पेंट को। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं जो कि एक विशिष्ट कार्य को करने के काम आते हैं। दूसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर की या कंप्यूटिंग सिस्टम की कंप्लीट वर्किंग को ऑर्गेनाइज, मैनेज और कंट्रोल करने के काम में आता है। यह OS के मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। स्टडी के लिहाज से, अध्ययन के लिहाज से यह OS मुख्यतः 4 भागों में बटा होता है। पहला कहलाता है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा कहलाता है मेमोरी मैनेजमेंट। यहाँ मेमोरी से तात्पर्य मेन मेमोरी यानी कि रैम से है। तीसरा कहलाता है IO डिवाइसेस का मैनेजमेंट, यानी कि जिस सिस्टम के लिए हम OS को डिज़ाइन कर रहे हैं या जिस सिस्टम पर OS काम में लिया जा रहा है, उस सिस्टम से कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस जुड़ सकती है और उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में प्रायोरिटीज़ डिसाइड की जाएंगी, इन सब से संबंधित है IO डिवाइसेस मैनेजमेंट, जो कि OS के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग है। और चौथा है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, जिसके तहत फाइल्स के साथ सब फोल्डर्स का क्रिएशन, डिलीशन, उन पे कई सारे ऑपरेशंस, ये सभी शामिल हैं। अर्थात एक OS मुख्यतः 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, IO डिवाइसेस मैनेजमेंट और फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में। विंडोज़, लाइनक्स और यूनिक्स कंप्यूटर की OSs हैं, जबकि एंड्रॉयड OS मोबाइल का OS है। अब हम जानते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम। यह एक प्रोग्राम है, यह एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है। साथ ही साथ यह अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन होने के लिए एक आधार उपलब्ध कराता है, और सिस्टम के यूज़र और सिस्टम से जुड़े हुए हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडियरी के रूप में, एक प्लेटफॉर्म इंटरमीडियरी के रूप में एक्ट करता है, संसाधन उपलब्ध करवाता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम को एक अन्य नज़रिए से रिसोर्सेज का एलोकेटर भी कहा जाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सिस्टम को रन करने पर उस पर अनेक रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं। ये रिसोर्सेज फिजिकल भी हो सकते हैं और लॉजिकल भी हो सकते हैं। अर्थात किसी एक सिस्टम से एक साथ में 2 प्रिंटर्स भी जोड़े जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये दोनों प्रिंटर नाम की कैटेगरी के 2 रिसोर्सेज कहलाएंगे। इसी प्रकार से मेन मेमोरी के जो साइकिल्स होते हैं, आईओ डिवाइसेस होती हैं, सीपीयू टाइम है, मेन ये सभी रिसोर्सेज कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है कि इन सभी रिसोर्सेज को एप्रोप्रिएटली विभिन्न प्रोसेसेस के मध्य डिस्ट्रीब्यूट करना। ऐसी स्थिति में ओएस एक मैनेजर के तौर पे काम करता है रिसोर्सेज एलोकेशन के लिए। दूसरा है कि यदि 2 या 2 से अधिक प्रोसेसेस के बीच में किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो उससे बचने के लिए और रिसोर्सेज के एफिशिएंट और फेयर यूजेस के लिए जो दायित्व बनता है वह ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का बनता है। इसी प्रकार से ओएस को एक कंट्रोल प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है और यह विभिन्न प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है ताकि एरर्स से बचा जा सके और सिस्टम के इम्प्रॉपर यूज से बचा जा सके। ऑपरेटिंग सिस्टम को काम में लेने के कई गोल्स होते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है यूज़र के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यह प्राथमिक दायित्व है, कार्य है कि यूज़र के द्वारा जो भी प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं वो एग्जीक्यूट हों और उन रन होने वाले प्रोग्राम्स के माध्यम से समस्याओं का हल, प्रॉब्लम्स का हल सरलतापूर्वक हो सके। दूसरा इसका महत्वपूर्ण गोल होता है, लक्ष्य होता है कि कंप्यूटर सिस्टम यूज़र के लिए ऑपरेशन के लिए कन्वीनियंट बने। तीसरा इसका मुख्य गोल होता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली और कन्वीनियंटली हम काम में ले सकें। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा पर, डेफिनेशन पर। यह कई लोगों के द्वारा विभिन्न रूप में दी गई है, हम इन सभी को देखेंगे। पहली डेफिनेशन कहती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है और यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस के तौर पर काम करता है। दूसरी डेफिनेशन कहती है कि ओएस एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर समय रन करता है, हर समय चलता रहता है, जिसे कर्नेल भी कहा जाता है, और बाकी सभी प्रोग्राम एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं। तीसरी परिभाषा है कि ओएस रिसोर्सेज के एलोकेशंस और सर्विसेज के एलोकेशन से संबंधित है, जैसे मेमोरी, प्रोसेसर्स, डिवाइसेस यानी आईओ डिवाइसेस और इंफॉर्मेशन। मेमोरी से यहाँ तात्पर्य है रैम, प्रोसेसर से तात्पर्य है सीपीयू। इन सभी के एलोकेशन से संबंधित कार्य देखता है ओएस इसी के अनुरूप प्रोग्राम्स के माध्यम से रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर एक शेड्यूलर हो, मेमोरी मैनेजमेंट का मॉड्यूल हो, या आईओ प्रोग्राम्स हो, या कोई फाइल सिस्टम। अब हम जानेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स के बारे में। सबसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, जिससे आप सभी परिचित हैं, उसी के बारे में जानिए। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वे कंप्यूटर्स हैं जो आम आदमी के लिए अवेलेबल हैं, और सामान्य अर्थों में देखा जाए तो वे सिस्टम्स जो यूज़र की डेस्क पर मैनेज हो सकें, अवेलेबल हो सकें और उनके माध्यम से वेरियस वर्क्स कंपाइल किए जा सके, वह डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं। ये डेडिकेटेड सिस्टम्स नहीं होते हैं कि केवल और केवल किसी एक कार्य को करने के लिए उपयुक्त हों, ऐसे सिस्टम नहीं होते हैं। इन पर एक से अधिक कार्य भी किए
जा सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम्स मल्टी यूज़र सिस्टम्स नहीं होते हैं, यानी कि ये सिस्टम्स मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग हो सकते हैं, किंतु मल्टी यूज़र सिस्टम्स नहीं हो सकते हैं। आप जो भी सिस्टम अपने घर पर काम में लेते हैं या कंप्यूटर लैब में प्रयोग में लाते हैं, वे सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स से तात्पर्य है एक ऐसा कंप्यूटिंग सिस्टम जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं। ऐसा सिस्टम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम्स हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या पीसीज की तुलना में बहुत एफिशिएंट होते हैं, स्पीड में तेज़ भी होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं, लेकिन ये अमूमन डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जो कि किसी कार्य विशेष को करने के काम में आते हैं। ये मेन फ्रेम सिस्टम्स पीसी की तुलना में अधिक एफिशिएंट होते हैं, अधिक स्पीड से वर्क करते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर की तुलना में न्यून होते हैं। तो विद्यार्थियों, आपकी ई क्लासेस निरंतर जारी रहेंगी। आप इन्हें नियमित रूप से अटेंड करते रहें और इस वीडियो को बार बार देखें और समझने का प्रयास करें। सिलेबस आपका अवेलेबल आपको शीघ्र ही करवा दिया जाएगा और आप अपने घर पे अध्ययन को बनाए रखें। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल सब्जेक्ट के लिए आप गेल्विन गेन शिल्बरशर्ट बुक को, जिस बुक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल्स, आप उसे फॉलो करें। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए उनको एक नई किताब बता दी जाएगी। ओके, गुड बाय विद्यार्थियों।